नमस्कार सर, मैं अजीत उपाध्याय बात कर रहा हूँ सर, आवाज में भारत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नियाज खान सर बात कर रहे हैं। जी जी। सर आपके द्वारा एक ब्राह्मण द ग्रेट बुक लिखा गया हुआ था, जो कि पूर्व में काफी वो बुक हर जगह कहीं ना कहीं देश विदेश में देखा गया। तो जी। सर ये चीज माइंड में कैसे आया सर? एक्चुअली क्या इसका मेन श्रेय महान ब्राह्मण कौटिल्य चाणक्य कह लो, जिसके जैसा हिंदुस्तान में जन्म ब्राह्मण ने लिया नहीं दोबारा 3000 सालों में। उनके बारे में बहुत साल पहले मैंने डिटेल में पढ़ा था, पूरी बायोग्राफी ही पढ़ी थी, तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में घूम रहा था इस तरह से। और इस प्रकार से आज़ादी के बाद जिस तरह से ब्राह्मणों को एक संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ रही है, काबिलियत होने के बाद भी काबिल हैं, हाई आईक्यू है, लेकिन इन संघर्षों को देखकर मुझे लगा कि एक ऐसा मैं पुस्तक लिखूं, एक ऐसा पात्र लेके आऊं जिसका मैं जूनियर कौटिल्य को लेकर जो ब्राह्मणों के अंदर एक उत्साह पैदा करे और अपने गौरवशाली इतिहास में झांक करके देखें और स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण कैरेक्टर तैयार किया जाए जो देश के निर्माण में काम आए। सर वो किताब बहुत चला और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं उसको देखा ट्विटर के माध्यम से। सर एक चीज आपका अभी सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह एक बहुत तेजी से सुर्खियों में आपको देखा जा रहा है सर। कपिल शर्मा शो में एक चलता है जो कि कॉमेडियन है, उस शिखा को लेकर के आपका विवाद काफी चल रहा है। तो उस पर क्या कहिएगा सर, शिखा वाला? दुख की बात यह है कि अगर ब्राह्मण ही अपने धर्म का मान न रखे, कि कपिल शर्मा एक ब्राह्मण है लेकिन अपने सामने ही आकर के चोटी का अपमान कराए जो व्यक्ति, तो आप समझ लें कि किताब लिखना क्यों जरूरी था। जहां ब्राह्मण का आत्मविश्वास इतनी नीचे चला गया है कि अपने आप को कॉमन आदमी समझने लगा, पूरी तरह से इतिहास को भूल चुका है। अदरवाइज कोई ब्राह्मण अपना शिखा का मजाक क्यों करवाएगा? आप देखिए, दुनिया की पहली घटना है जो कोई धर्म के अपने लोग अपने धर्म का मजाक उड़वा रहे हैं। तो निश्चित रूप से देर सवेर आया ध्यान में, एक मुद्दा उठा है, लेकिन अच्छी बात यह कि पूरे देश का ध्यान इस तरफ गया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण जागरूक होंगे तो शिखा का अपमान संभवतः भविष्य में संभव नहीं हो पाएगा, जो भी होता रहा है। कपिल शर्मा को सोचना पड़ेगा कि खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वो जो भी अपमान इसने किया आज तक शिखा का, तो क्या उचित है या नहीं है। कहीं से उनको भी एक मैसेज जाएगा। सर उसमें आपने कहीं ना कहीं एक और टारगेट किया हुआ है जो कि आप ही के माइनॉरिटी से आते हैं, सलमान खान, और सवाल उठ रहा है कि एक मुसलमान होकर के मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मुसलमान से मतलब नहीं होता हमेशा विरोध या अच्छाई गुणों के आधार पर, उनकी अच्छाई पर होना चाहिए। सलमान खान जी अगर अपमान नहीं करते तो मैं क्यों उनका विरोध करता? अगर अल्लाह और मोहम्मद के रास्ते पर चले हर व्यक्ति, में उनके साथ खड़ा हूँ। आप खुद अपने पैसे के लिए या एक अच्छा सुपरस्टार बनने के लिए आप किसी धर्म के विशेष प्रतीक का मजाक, खुलेआम मजाक करें, ये बहुत गंभीर विषय वस्तु। और ऐसे व्यक्ति की जो संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं रखता, किसी भी धर्म या किसी मजहब का भी हो, मैं उसका आदर कभी नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति की, ब्राह्मणों के कल्चर का, ब्राह्मणों के शिक्षा का सम्मान करेगा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। इसलिए मेरे धर्म से मतलब नहीं कि सलमान खान पठान है, मैं पठान हूँ तो आंख मूंद के गलत काम को सपोर्ट करूँ उनका। सर पठान की बात कर रहे हैं सर, एक चीज सवाल उठ जाता है अब कि आपने बहुत सारा चीज है जो कि कहीं ना कहीं मांस मछली ये सब चीज आपने छोड़ दिया, आप एक तरफ से सनातन की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें आपको आप ही के समुदाय के लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, कोई भी देखिए अच्छा विचार हो समाज में उसको वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और अगर आप रखान देख लीजिए, कबीरदास जी देख लीजिए, राही मासूम रजा देख लीजिए, ये तो सनातन एक ऐसा था कि सबको अपनी तरफ खींचा था इन्होंने। और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को देख लीजिए, टीपू सुल्तान को देख लीजिए, हैदराबाद के निजाम को देख लीजिए, ये सभी जो है ब्राह्मण की ओर आकर्षित हुए थे। तो जो चीज बहुत ही आकर्षक है वो आदमी आकर्षित होगा ही। और इसलिए अगर मैं आकर्षित हो रहा हूँ मतलब नहीं धर्म छोड़ दूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मोहम्मद साहब के आदर्शों चलता हूँ, पूरी तरह से मुस्लिम हूँ। किसी धर्म से प्रेम करना या किसी पर्टिकुलर मजहब के लोग को लाइक करना कभी मुस्लिम विरोधी नहीं, एंटी नहीं, बल्कि अच्छा है क्योंकि हर धर्म भाईचारे का ही संदेश देता है। एक चीज सर उसमें आ जाता है, जैसे कि आपने बुक लिखा, उसमें बताया गया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने देखा और उसमें कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा कि बहुत सारे ब्राह्मण जो आचार्य हैं उन लोगों से आपने राय सलाह लिया, मशवरा लिया, उसके बाद से आपने लिखना शुरू किया और कंप्लीट तक कहीं ना कहीं आपने 1 या 2 साल के अंदर उस बुक को लिखा हुआ है सर। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ ठीक है, देखिए रिसर्च करना पड़ता है, कोई भी चीज देखिए जानकारी नहीं होगी आप क्या लिखोगे। अगर खासकर हिंदू धर्म या जिसको सनातन धर्म या इटर्नल रिलीजन कहते हैं, जो जब से धरती मानव आया तब से ये रिलीजन अस्तित्व में रहा है, तो कोई भी बिना पढ़े लिखे आप इतना इंट्रिकेट, इतना जटिल विषय पर नहीं लिखा जा सकता है। निश्चित रूप से अध्ययन करने के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया मुझे जा करके,
और वेदों तक का अध्ययन किया गया और इतिहास में झांका गया, इनका क्या अचीवमेंट रहा है ब्राह्मण का पास्ट में, मुगलों के समय क्या रहा है, ब्रिटिश काल में क्या रहा है इनका अचीवमेंट, अफगानिस्तान के शासकों ने किस प्रकार से रवैया अपनाया कश्मीर के ब्राह्मणों के प्रति। इसलिए कोई किताब ऐसी नहीं आती है, रिसर्च बेस्ड किताब है। हालांकि नावल के रूप में है, फिक्शन के रूप में एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हर चीज के पीछे एक सत्य नजर आएगा आपको। एक चीज सर, आईक्यू लेवल की बात की जा रही है कि ब्राह्मण का जो आईक्यू है वो धरती पे किसी का नहीं है, और इस चीज को लेकर आज सुबह भी आपने ट्वीट किया था, जिसको कहीं ना कहीं देश विदेश के लोग मान रहे हैं। आपने ऐसा ट्वीट किया हुआ था कि इस चीज को देश विदेश के लोग मान रहे हैं कि आईक्यू जो ब्राह्मण का है वो शायद किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। नहीं देखिए, समय हालात बदलते रहते हैं, अपमान हमेशा नहीं होगा, यदि रुकेगा एक दिन। हर युग में होता रहा है उतार चढ़ाव, अच्छा युग भी आया, खराब भी आया। चाणक्य के समय भी कौन अच्छा युग था, धनानंद के समय भी बड़ा ब्राह्मण चाणक्य को बड़ा अपमान सहना पड़ा। तो ये चीज उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन आज आईक्यू ऐसी दिमागी क्षमता होती है जहाँ ब्राह्मण एडजस्ट कर लेता अपने आप को। इसे ये नहीं मानना चाहिए कि आज हालात खराब है हमेशा रहेंगे, ये हालात अच्छे आएंगे, क्योंकि उनके पास जिस प्रकार से यहूदियों के पास एक सुपर जीनियस है, ब्राह्मण सुपर जीनियस है। हर विषम परिस्थितियों में वह निकल करके आया है, देशभक्त, सच्चा देशभक्त है ब्राह्मण, भारत का सनातन रक्षक रहा हजारों साल से। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अंग्रेजों की दौड़ में या गोरों की नकल कर करके पूरा एक समाज के अंदर विकृति पैदा हुई है, इसीलिए स्थितियां आई हैं। जब लोगों को अपने धर्म का ज्ञान होगा, लोग जागरूक होंगे, तो पुनः ब्राह्मण का गौरव पुनः स्थापित होगा। इसलिए मैं तो नकारात्मक कदापि नहीं, मुझे काफी आशा है इस कम्युनिटी से। सर आगे आपकी एक और किताब आ रही है जिसमें आप रिसर्च के लिए राजस्थान जाने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपने समय दिया हुआ है, 150-2 साल के अंदर वो किताब आएगी। उस किताब का क्या नाम है सर? देखिए वो किताब है वार अगेंस्ट युद्ध, हाँ युद्ध। तो कहीं ना कहीं सनातन पे ही बेस्ड है, ब्राह्मण क्षत्रियों पर ही बेस्ड किताब रही, या यूँ कह लो कि इस किताब की झलक उस किताब के अंदर कुछ कुछ मिलेगी। सर बात किया जाता है एक IAS अफसर होने के बावजूद आप इस तरह से लिखते हैं, आप इस तरह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपका देखा जाता है, हमेशा ट्वीट देखा जाता है तो भी कड़वा होता है, और जो कहीं ना कहीं हिंदू के पक्ष में होता है। तो सवाल हमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमेंट्स मैंने पढ़े उसमें कि आखिरकार में जब इतना ब्राह्मण का आप भला चाहते हैं, अच्छे चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप सनातन धर्म अपना लेते हैं? नहीं, अपनाने की जरूरत नहीं भाई, जो अच्छी चीज सबको लेते चलो ना। अगर मैं हिंदुओं का भी सम्मान करूं, सिखों का भी करूं, किसी करता भी, मैं सबका, सब धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूं। किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप दूसरे का आस्था का सम्मान न करें। आप एक साथ सबका सम्मान कर सकते, बेहतर समाज निर्माण होगा हमारा, कंपटीशन की भावना खत्म होगा। लोग ये नहीं कहेंगे हमारा सुपीरियर धर्म तुम्हारा। भाई सभी के सभी इंसान है, सभी को ऊपर वाले ने बनाया है। इसलिए सामंजस्य ये है कि सब धर्मों का आदर करना हमको सीखना चाहिए। उसमें सर एक चीज और आ जाता है, आप इस चीज को लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, और आप एक अभियान चला दिए हैं, उसमें आपने लिखा हुआ था 1 मैन आर्मी, कि सिखा के अगर कोई ब्राह्मण आवाज नहीं उठा रहे हैं। देश में तो बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, और बहुत सारे एक्टर भी हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो भी अपमान करते हैं इस ब्राह्मण का, ब्राह्मण होकर के। तो आपने उसमें लिखा था कि 1 मैन आर्मी, यानी मैं अकेला ही खड़ा हूँ ब्राह्मणों को शिक्षा के लिए। इस पे क्या कहिएगा सर? नहीं, इसलिए कहना पड़ गया, अकेला ही तो हूँ मैं। आज 70 साल में आज़ादी के बाद सिखा की रक्षा के लिए मैं तो आगे आया हूँ, अभी भी कोई मेरे साथ नहीं आया है। और हमेशा 1 आर्मी जो है पूरी फोर्स से मजबूत होता है। विश्वास ना हो तो चाणक्य को देख लो, चाणक्य 1 मैन आर्मी थे जिन्होंने धनानंद को उखाड़ फेंका। इसलिए 1 आर्मी ज्यादा शक्तिशाली होता है और ज्यादा सक्षम होता सफलता अर्जित करने में। क्योंकि यह सिखा का आंदोलन मैंने शुरू किया है, मैंने विषय उठाया है, तो निश्चित रूप से मुझे 1 मैन आर्मी की तरह ही काम करना पड़ा, क्योंकि और तो कोई मेरे साथ फिलहाल तो है नहीं। तो इसको, इस मुहिम को, जो शिखा वाला मुहिम है, इसको लेकर के आप आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे? पूरा चलता रहेगा जब तक शिखा का अपमान बॉलीवुड में बंद नहीं जाएगा, समाज में प्रयास करनी होगा, तब तक ही चलता रहेगा पूरा अभियान। पूरा अभियान आपका चलता रहेगा। उसमें एक चीज आपने लिखा था सर कि शिखा और तिलक ये ब्राह्मण की आत्मा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वेदों के अंदर लिखा है कि बिना शिखा के और बिना जनेऊ के आप ब्राह्मण ही नहीं है। आप देखिए कठोर वैदिक परिभाषा के अंदर देखिए जा करके आप, चोटी और अगर नहीं रखता कोई व्यक्ति और जनेऊ धारण नहीं करता है तो सच्चे माने में वो तो अधूरा ब्राह्मण ही कहलाएगा ना। उसकी आत्मा तो है ही, उसका आत्मा सब कुछ वही है, उसके अस्तित्व का आधार है। चोटी और जनेऊ नहीं है तो ब्राह्मण का अस्तित्व है भाई पूरी तरह से शिखा और जनेऊ। शिखा और जनेऊ एक चीज
सर सीखा जनेऊ की बात की जाती है, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं और ऐसे जो एक मतलब चेहरा है, वो लोग आज ना सीखा रखते हैं, ना तिलक लगाते हैं, ना जनेऊ लगाते हैं रखते हैं। वैसे ब्राह्मणों से आप क्या कहिएगा? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए हो गया कि फिल्मी दुनिया ने 70 सालों में इनको हंसी का पात्र बना दिया और हर फिल्मों में इनको ऐसा वेशभूषा दिखाया गया ताकि लोग हंसें। अब उसी संकोच से या लाज से लोग रखते नहीं कि यदि मैं चोटी रख लूँगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या पिछड़ा मुझे कहेंगे। तो सारा का सारा पाप ये बॉलीवुड ने फैलाया है। इसके प्रति जो गरिमा घटाई है बॉलीवुड ने घटाई है। अगर ब्राह्मण का आत्मविश्वास से चोटी रखना शुरू कर दे तो समाज में ब्राह्मण का 10 गुना नहीं 100 गुना मान बढ़ जाएगा। रखना शुरू कर दे ब्राह्मण। सर शर्म की बात की जाती है कि आपने बताया कि शर्म आती है, ये जो कुछ भी है। अगर एक मौलवी को अपना दाढ़ी रखने में, एक पंजाबी को अपना दाढ़ी, सीखा, पगड़ी, उसके बाद से कड़ा, जो उनका जो भी है 5 चीज जो रखने में उनको शर्म नहीं है, तो फिर ब्राह्मणों को ये 3 चीज रखने में क्यों शर्म आ जाती है? भाई तभी तो एक मुस्लिम को वन मैन बन के उतरना पड़ा मैदान में ना। अगर ये शर्म नहीं होती तो मुझे क्यों आना पड़ता इस विषय को लेकर कि विषय नहीं उठता ये आज देश के अंदर। अच्छा, जब से आपने इस मुहिम को चलाया है, वन मैन आर्मी, साथी शिक्षा वाला, तो कोई ब्राह्मण आपके सपोर्ट में आया आपके साथ कोई भी? नहीं नहीं, देखिए जब कोई चीज शुरुआती होती है तो काफिला बढ़ता चलता है, लोग जुड़ते जाते हैं। एक जागृति के लिए शुरुआत कर दी मैंने, बिल्कुल आएंगे लोग, 100% आएंगे, बड़े पैमाने पे आएंगे। पर फिलहाल मैं अकेला हूँ तो इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप एक जब दिया जलाते हो तो धीरे धीरे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है उसका। सर अंत में क्या कहिएगा? हमारे चैनल आवाज में भारत के माध्यम से आपने अपना समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और आप एक व्यस्त IAS अफसर हैं, और सर क्या कहिएगा अंत में हमारे चैनल के माध्यम से उन जो कहीं ना कहीं जागरूक ब्राह्मण नहीं है, जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं और जो कहीं ना कहीं अब इन चीजों को मानते नहीं है, सोचते हैं सिर्फ मैं पाठक, तिवारी, चौबे, उपाध्याय, मिश्रा, यही बस मेरा टाइटल है। और बहुत सारे ब्राह्मण आज के समय ऐसे हो चुके हैं जो अपने टाइटल भी छुपा लेते हैं, टाइटल भी अब नहीं बताना चाहते हैं, तो उन ब्राह्मणों से क्या कहिएगा सर? नहीं नहीं, देखिए उनकी भी आलोचना नहीं करना है, क्योंकि जो भी 70 सालों विदेशी कल्चर आया न, जो कल्चर आया, इस संस्कृति ने सबको अपने आप में लपेट लिया है। अब इससे निकलने का तरीका केवल जागरूकता है। अब जागरूकता फैलना शुरू हो गई, पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया पर देखिए कमेंट जो आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी गलती उनकी नहीं, इस कल्चर ने, अंग्रेजों के कल्चर ने सब कुछ बर्बाद किया है। जब जागृति का लेवल बढ़ता जाएगा तो सब वापस लौट आएंगे अपने मेन दूरी पे, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तो हमको ऐसे लोग की आलोचना करना, क्योंकि सभी कल्चर का शिकार है, पाश्चात्य कल्चर का शिकार है। इसलिए आशा रखिए अपने चैनल के माध्यम से बात पहुंचाइए सब जगह जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। निराश मत हो और किसी का आलोचना मत करिए, वो जब समझ जाएंगे तो अपने आप लौट आएंगे अपने कल्चर की ओर। सर एक चीज और रहेगा बस लास्ट में सर, क्योंकि आपका समय कीमती है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये जो चीज है आज के समय में गांव देहात में एक चीज जब देखा जाता है, आज भी हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और मैं खास तौर से राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति की धरती से आता हूँ, सिवान जिले से। तो सर आज भी गांव में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, मतलब एक ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की कर रहा हूँ। और जब वही लोग दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में जाते हैं तो उनको अपमान झेलना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि सबके सब जहाँ पे अंग्रेजों की नकल कर करके अंग्रेज बन गए हैं, जबकि अंग्रेज हैं नहीं है। एक्चुअली नकल करना तो वही हो गया कि कोई गीदड़ जो है ना, या किसी शेर की किसी उसको पहना दो खाल जा करके, सबके सब अंग्रेजी लपेट गए, अंग्रेज समझने लगे, जबकि बनाया कुछ नहीं, सब कुछ गोरों ने बनाया है, हमारा कुछ भी नहीं है। गर्व तो उनको करना चाहिए जो अपना है, जिसका दूसरों से लिया हुआ गर्व के लायक थोड़ी है, वो तो भीख होती किसी से ली हुई चीज। इसलिए क्या है, जो धोती सिखा का मजाक करता खुद ही जानते, खुद ही हम अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि जो भी उनके पास अंग्रेजों को दिया हुआ है उनके पास है सबका सब। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे चैनल में आपने समय दिया और हम आपके साथ, हमारा चैनल सर इस मुहिम में आपके साथ है। इससे पहले भी आपका मैंने ट्वीट देख करके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, जो कि शायद मैंने आपको पोस्ट भी किया था, जिसमें कपिल शर्मा का था, उसमें आपका भी मैंने ऐड किया था सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।